या आतंकवादियों को पालते पालते भिकमंगा हो गया है पाकिस्तान दर्शकों। पहलगाम में इन्होंने जो किया ना दर्शकों, वो भारत को कमजोर करने की साजिश है। और ये साजिश पाकिस्तान में आतंकवादी और उनके आका करते हैं, लेकिन उनके आकाओं को यह पता नहीं था कि वो ऐसा करके खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और पाकिस्तान का एक एक कारनामा अब पूरे विश्व के सामने आ चुका है दर्शकों। और आप समझिए, पाकिस्तान धीरे धीरे बेनकाब होने लगा। ये आतंकी पहले आपको नहीं दिखते थे सड़कों पर, लेकिन ये आने लगे हैं। दुनिया समझने लगी है कि पाकिस्तान ये कर रहा है। और ऐसे में पता है आपको नुकसान क्या हुआ? उसके मित्र देश जो हैं वो भी उसका साथ छोड़ रहे हैं दर्शकों। मैं आज आपको बताऊंगा, हमने एक्सरे किया। पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में दर्शकों 4 देशों की यात्रा की। हमने आपको दिखाया था ना, खाली कटोरा लेकर ये जगह जगह घूमे और उसके बाद अब ये पाकिस्तान लौट आया है। इस बात को खुद शहबाज कबूल कर रहा है कि जब वो अलग अलग देशों में गया तो उसे कुछ नहीं मिला। देखिए जरा क्या कह रहा है। सच को चाहे लाख छुपाओ झूठ के पर्दे में, एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। सच बिल्कुल सूरज की तरह होता है, कोई कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, उसकी किरणों को प्रकाश फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही कुछ शहबाज शरीफ के साथ हुआ, जो खुद ये कबूल कर रहा है कि उसे अब कोई भीख देने को राजी नहीं। बता रहा है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को कटोरा लेकर दुनिया में दर-दर ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। शहबाज देशों के नाम गिना रहा, बता रहा है कि वो अब भीख मांगते मांगते थक गया है, क्योंकि अब तो मित्र देशों ने भी पाकिस्तान से हाथ खींच लिए हैं। China is friend of Pakistan. Saudi Arabia, Turkey, Qatar, UAE, they expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health, investments, and they no more expect that we go there with a begging bowl. And I am the last person, along with Field Marshal Saeed Asim Munir, to carry this burden anymore on my shoulder. अब जब शहबाज शरीफ ने खुद कबूल कर लिया है कि उसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो उसे पीएम मोदी का राजस्थान के बाड़मेर में दिया वो बयान जरूर याद आ रहा होगा, जिसमें उन्होंने 6 साल पहले ही पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने रख दी थी। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाली, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। जब पीएम ने यह बयान दिया था, तब आतंकिस्तान के पीएम इमरान खान थे और शहबाज शरीफ अब हैं। कुछ बदला है तो वो पाक पीएम का चेहरा, लेकिन सब कुछ वैसा का वैसा है। कटोरा लेकर देश देश घूमने वाली आदत पाकिस्तान की जस की तस बनी हुई है। पाकिस्तान भीख के भरोसे पल रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया की तमाम कर्ज देने वाली संस्थाओं से लोन ले रखा है। पाकिस्तान की बदतर हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहां महंगाई दर 38% तक पहुंच गई। खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान के हालात तो इतने खराब हो चुके हैं कि उसकी छवि इंटरनेशनल भिखारी की बन गई है। इसके बावजूद अब वो भीख मांगने से बाज नहीं आ रहा है। अब दर्शकों, शहबाज तो शहबाज, दूसरे देशों में भीख मांग रहे पाकिस्तानी भिखारियों को भगाया जा रहा है। ये हमने आपको पहले भी दिखाया और ये अब तय हो चुका है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल भिखमंगा है। क्यों मैं कह रहा हूं? 2024 से अब तक अलग अलग देशों में 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी अपने देश से निकाले गए। देश से इनको निकाल दिया है दर्शकों, और भीख मांगने के आरोप में कई देशों ने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। ये कौन कौन से देश हैं? इसमें सऊदी अरब का नाम है, इराक है, मलेशिया है, जहां से पाकिस्तानियों को भगा दिया। आप सोचिए, ओमान, कतर और यूएई ने भीख मांगते पाकिस्तानियों को भगा दिया है वहां से। और अकेले मैं आपको 2024 का आंकड़ा बताता हूं दर्शकों, 4498 पाक भिखारियों को सऊदी अरब ने डिपोर्ट किया है। ये बड़े बड़े दावे करते हैं ना। पाकिस्तान के लोग धार्मिक यात्रा के नाम पर सऊदी अरब जाने का वीजा लेते हैं और फिर वहां पर ठहर जाते हैं और वहां पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। 2025 में लगातार पाकिस्तानी भिखारियों को अलग अलग देशों से डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन शहबाज को समझ नहीं आ रहा है, अरे प्रधानमंत्री ऐसा होगा तो लोग क्या करेंगे दर्शकों। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बात तो अब साफ हो चुकी है कि जिन भीख के पैसे से पाकिस्तान अब तक पल रहा है, आतंकियों को दे रहा है, वो कटोरा ज्यादा दिन तक भरा नहीं रहेगा।
क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की हालत और खराब हो गई है और पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से लोन की मांग की थी। वो बात अलग है दर्शकों, आईएमएफ ने उसे $1.4 बिलियन का लोन दिया है आईएमएफ ने। लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने क्या कहा दर्शकों, उसने कहा कि हम जो भारत ने मुरीद के बहावलपुर में जहां आतंकी ठिकानों को हमने नुकसान पहुंचाया उनको दे देंगे। आप सोचिए, जो लोग आतंकी हैं जो मर गए हैं उनको दे दिए 14 करोड़ रुपए। और मित्र देशों ने तो पाकिस्तान से हाथ खींच लिया, लेकिन पाकिस्तान अभी और भी लोन लेने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान पर पहले से बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया है जिसे वो अब तक चुकता नहीं कर पाया है और इसलिए दर्शकों कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान फिर हाथ फैला रहा है। कुल कर्जा आपको पता है कितना हो गया, 21.6 लाख करोड़ का। विदेशी कर्ज का आंकड़ा 7.3 लाख करोड़ पहुंच गया और घरेलू कर्ज पाकिस्तान पर 14.3 लाख करोड़ का। जीडीपी का कुल कर्ज हो गया 67%। आप सोचिए, यह हालत पाकिस्तान की है, लेकिन फिर भी आतंकवादियों को पालना है और शहबाज का साथ अब उसके दोस्त भी छोड़ने लगे हैं। इसलिए इसी वजह से दर्शकों, क्योंकि वो घिसा पिटा राग हर बार अलापते हैं, जहां भी जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि भाई संधि सस्पेंड हो गई है, भारत ने पानी रोक दिया है, ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है और भारत पर एक तरफा और अवैध तरह से जल संधि सस्पेंड करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन भारत ने कहा कि ट्रेड टॉक एक साथ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो, पानी नहीं बहेगा, क्योंकि आप अगर निहत्तों पर वार करेंगे तो भारत रोकेगा। लेकिन अब भारत ने, आपको पता है दर्शकों, वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की पोल खोली है। कैसे खोली है, आइए आपको समझाता हूं। पाकिस्तान भारत पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और भारत जो पानी भेजता है, टीटी को सस्पेंड करके भारत ने नाइंसाफी की है। ये कौन बोल रहा है? पाकिस्तान कह रहा है। अब भारत क्या कह रहा है दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। भारत का स्टैंड साफ, पाक खुद आतंकवाद के जरिए संधि का उल्लंघन